नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल व्रत महिमा त्योहार पर। आज हम आपको भगवान श्री राम की एक न्याय और धर्म की कहानी सुनाएंगे। यह कथा भगवान श्री राम के राज्यकाल के समय की है, जिसे सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भागवत कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनना। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कौन सा कर्म करने से कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री राम जी अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनी। इस तरह 3 दिन रोते हुए सुने। तब श्री राम जी ने देखा कि इस कुत्ते की रोने की आवाज़ आज 3 दिन से आ रही है। कुत्ता सभा के कुछ ही दूर था, जिसके रोने की आवाज़ बार बार आती थी। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, मुझे इस बात को जानना चाहिए कि यह कुत्ता क्यों रो रहा है। श्री राम जी उसकी बातों को कैसे समझ लिए। भगवान तो हर किसी के मन की बात जान जाते हैं, चाहे वह पशु हो या इंसान हो। जो सच्चे मन से प्रभु का पुकार करे, भगवान तुरंत उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं। इसीलिए तो भगवान हैं। तब भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को सभा में बुलाने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजा, परंतु उस कुत्ते ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे महाशय, मुझे नीच योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं सभा में नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित हैं, जहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, जैसे मंदिर, यज्ञशाला, गौशाला, रसोई। मैं जाने योग्य नहीं हूँ, इसलिए भगवान श्री राम जी से कह दो वो स्वयं मेरे पास आएं, मेरी पीड़ा को सुने। मित्रों, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु श्री राम को पूरी तरह बात सुनाई। इतना सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते के पास गए। कुत्ता कहने लगा, हे करुणानिधान, आप दीन वत्सल हैं। आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है कि आप स्वयं चलकर मेरे पास आए। मुझ पर आपकी कृपा है। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैं एक अपवित्र प्राणी हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया हूँ। मैंने एक सन्यासी को जाते देखकर रास्ते में भौंकने लगा। इसी कारण वह पत्थर उठा के मारा। मेरा पैर टूट गया, जिससे मैं चलने में असमर्थ हूँ। मुझे कष्ट हो रहा है। आप जानते हैं कि मैं सबसे नीच योनि में जन्म लिया हूँ। दुनिया मुझे दुत्कारती है। कोई हमें मारता है और कोई हमें जूठन डाल देता है, तो हम उसी से अपना पेट भर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने के लिए नहीं देते हैं। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे न्याय दीजिए। मित्रों, कुत्ते की इस सारी बात सुनकर प्रभु श्री राम जी ने उस सन्यासी को बुलवाया और उससे पूछा, हे महाशय, आप किस अपराध के कारण इस असहाय प्राणी का पैर तोड़ दिया। तभी सन्यासी ने कहा, हे प्रभु, मैं रास्ते से जा रहा था। उसी समय यह भौंकने लगा, जिससे मुझे क्रोध आ गया। मैंने एक पत्थर से मारा, इसका पैर टूट गया। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि यह तो कुत्ते का स्वभाव है भौंकना। यह ज्ञान रहित पशु है, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। आप इसका अपराधी हैं। भगवान श्री राम कहने लगे, हे कुत्ते, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है। तुम इसे जो दंड दोगे, मैं उसे वही सजा दूंगा। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इसे किसी मठ का मालिक बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ लालच कूट कूट कर भरा है।
इसे अपने ही अवगुणों से अपने कर्मों का फल मिल जाएगा। मैं भी पहले किसी जन्म का किसी मठ का मालिक था और सबके हक हिस्से खाया करता था, जिसका परिणाम मुझे कुत्ते की योनि में जन्म मिला। इसी तरह इसे भी किसी मठ का मालिक बना दो, लालचवश एक ही सबका हिस्सा खाएगा तो इसे भी कुत्ते की योनि में जन्म मिलेगा। कुत्ते की योनि जन्म मिलेगा तो इसे सब पता हो जाएगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है। तब भगवान श्री राम जी ने उस सन्यासी को किसी एक मठ का मालिक बना दिए, सुंदर वस्त्र आभूषण से सजा दिए, जिससे वह सन्यासी अपने भाग्य को सराहने लगा कि इस कुत्ते की वजह से मेरे नसीब जाग गए। मित्रों, जब उस मठ का मालिक बना तो आने वाले गल्ले गुजारी सबका हिस्सा वह खाने लगा। कुछ दिन के बाद वह अमीर हो गया। कुछ समय बाद उस सन्यासी की मृत्यु हो गई। एक दूसरे का हिस्सा खाने के कारण अगला जन्म उसे कुत्ता की योनि में मिला। जब उस कुत्ते की मृत्यु हुई तो वह सन्यासी के घर जन्म लिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि एक दूसरे का हिस्सा हमें नहीं खाना चाहिए। किसी और का हिस्सा खाने से कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। जो दूसरों का हिस्सा खाता है, अगले जन्म में उसे दूसरों के हिस्से से मिले जूठन खाना पड़ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना।